मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित पंचदशी के चित्रदीप प्रकरण पर हम लोग विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो माया के विषय में आ रहा है, और वो जो माया में ही बुद्धि की वासनाएं जो है स्थित है। बुद्धि के जो सूक्ष्म संस्कार है, संस्कार देखिए कई प्रकार के होते हैं। न्याय शास्त्र में भी संस्कार 3 प्रकार के बताए गए। वेगो भावना स्थिति स्थापक। वेग भावना, वेग रूपी संस्कार, भावना रूपी संस्कार और स्थिति स्थापक रूपी संस्कार। एक तो वेग हो गया, जैसे जो है पंखा चल रहा है, वेग है, लाइट चली गई तो भी थोड़े समय तक चलते रहेगा, ते भी एक प्रकार का संस्कार ही है। तभी तो वेग का संस्कार उसके अंदर है, तभी वो थोड़े समय घूमते रहेगा। बाण आपने धनुष से छोड़ दिया तो भी वेग का संस्कार उसके अंदर है, इसलिए दूर जाएगा। और दूसरा भावना, यानी जो हम लोगों के अंदर संस्कार है। कोई ज्ञान हुआ तो उसका संस्कार पड़ गया तो उससे फिर आगे स्मरण होता है। और तीसरा होता है स्थिति स्थापक रूपी संस्कार। वो लोग मानते हैं कि जैसे किसी वृक्ष की शाखा को नीचे आप खींचिए, डाली को नीचे खींचिए, छोड़ देंगे फिर वही चली जाएगी। चटाई को फैला दिए, फिर छोड़ देंगे फिर फोल्ड हो जाती है। कुत्ते की पूंछ देखिए, कितनी भी सीधी करो फिर टेढ़ी हो जाएगी। वो स्थिति स्थापक रूपी एक गुण है, पृथ्वी में रहता है। वो भी एक प्रकार का संस्कार है। और ये भी जैसे पूरे वृक्ष की संस्कार बीज में है, ऐसे ही पूरे जगत का संस्कार, सब बुद्धि, संपूर्ण बुद्धि का संस्कार माया में है। यही बात कल आ रही थी। तो माया में, उसी माया में प्रतिबिंबित हुआ जो चैतन्य, जो बुद्धि के संस्कार है माया में, उसी बुद्धि की वासनाओं में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है वो ईश्वर हो गए। स्थूल बुद्धि में प्रतिबिंबित तो जीव है, किंतु बुद्धि का जो सूक्ष्म संस्कार है माया के में है। बुद्धि की वासना विशिष्ट माया में जो चैतन्य का प्रतिफलन होगा वही ईश्वर है। और इसमें ईश्वर के लिए दृष्टांत दिया गया है मेघाकाश। मेघ में भी सूक्ष्म जल है तो वहाँ भी प्रतिबिंब होता है मेघाकाश। ऐसे ही माया में सूक्ष्म वासनाएं है बुद्धि की, संपूर्ण समष्टि बुद्धि की, संपूर्ण बुद्धि की, उसी बुद्धि में प्रतिबिंबित चैतन्य ईश्वर हो गए। तो हम लोग चल रहे थे, श्लोक नंबर 155 तो हो गया था। यहाँ पे उसके 155 में आया था कि माया भाषेन जीवेशौ करोतीति श्रुतौ श्रुतम मेघाकाश जलाकाश विवतव सुव्यवस्थितौ। मायाभास के द्वारा वह जीव और ईश्वर 2 भाव को कर देती है, ऐसा श्रुति में कहा गया है। जैसे मेघाकाश और जलाकाश, तो मेघाकाश और जलाकाश के समान वे दोनों ही व्यवस्थित है, जीव और ईश्वर। जलाकाश स्थानीय हो गया जीव और मेघाकाश स्थानीय हो गया ईश्वर। इस तरह से सुव्यवस्थित है। देखिए आगे 156वां श्लोक।
ईशस्य मेघाकाश साम्यम स्फुटीकरोति। ईश्वर मेघाकाश के समान है, मेघाकाश की समता है ईश्वर में। इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं 156 नंबर श्लोक। मेघवद वर्तते माया मेघ स्थित तुषारवत् धीवासनाश्चिदाभासस् तुषारस्थ खवस्थितः। मेघवद वर्तते माया, मेघ के समान ही माया वर्तमान है। जैसे देखिए मेघाकाश जो दृष्टांत दिखाए, आकाश में जल की सूक्ष्म बूंदें है जिसको तुषार शब्द से कहा जाता है, वही बर्फ रूप में भी हो जाती है। उसी ठंडी में जो ओस की बूंदें गिरती है, पाला बोलते हैं, ओस पड़ता है। तो मेघ में भी वही जो है कभी कभी जो है घनीभूत होकर के ओला गिरता है। तो मेघ में जो सूक्ष्म जल है, तो मेघ स्थानीय हो गई माया और सूक्ष्म जल स्थानीय हो गया बुद्धि की वासनाएं। तो मेघ के जल के भीतर जैसे अब सूक्ष्म जल है इसलिए वहां पे भी प्रतिबिंब पड़ जाता है, उसको मेघाकाश कह देते हैं। इसी प्रकार माया में जो बुद्धि की वासनाएं है, उन बुद्धि की वासनाओं में चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है, वही हो गया ईश्वर। तो देखो मेघवद वर्तते माया, मेघ के समान ही वो माया वर्तमान है। और मेघ स्थित तुषारवत धी वासना, उस मेघ में बादल में जो तुषार है, जल का बिंदु है सूक्ष्म, उस तुषार के समान हो गई बुद्धि की वासनाएं। बुद्धि की वासनाएं तुषार के समान हो गई, तुषार के जैसी हो गई बुद्धि की वासनाएं। तो तुषार मतलब वही जल बिंदु, जो छोटे जल है मेघ में तुषारों का देते हैं। वो ठंडा रहता है, ज़्यादा ऊपर ऊंचाई पे जाएंगे एकदम बर्फ बन जाता है उसे। इस तरह से वो बुद्धि की वासनाएं हो गई तुषार के समान। और धी वासना चिदाभास, तो तुषारवत हो गई धी वासना। देखो मेघ के समान हो गई माया, और मेघ में स्थित तुषार के समान हो गई बुद्धि की वासनाएं। और उस तुषार में जो मेघ का प्रतिबिंब है, इसी प्रकार बुद्धि की वासनाओं में जो चिदाभास है, तो चिदाभास तुषारस्थ खवत स्थित। तुषार जो जल है, वाष्प रूपी जल है अथवा ठंडा जो जल है, सूक्ष्म जल है मेघ में, उस तुषार में जैसे ख आकाश का प्रतिबिंब है, इसी प्रकार तो देखो तीनों बातें आ गई। मेघ के भीतर तुषार, तो जल है वाष्प रूपी जल, वही बर्फ बन जाता है, वाष्प रूपी जल। और जल के भीतर आकाश यानी प्रतिबिंब रूपी आकाश। और इसी प्रकार यहाँ मेघ स्थानीय हो गई माया, तुषार स्थानीय हो गई बुद्धि की वासनाएं माया में। और जो जैसे उस मेघ के जल में प्रतिबिंब है, ऐसे यहाँ पे बुद्धि की वासनाओं में प्रतिबिंबित हो रहा है चिदाभास। इस तरह से मेघाकाश के समान हो गया ईश्वर, मेघवदिति। टीका में देख लीजिए, माया प्रतिबिंब से ईश्वरत्वे किम प्रमाणम। माया का जो प्रतिबिंब है वह ईश्वर है, इसमें क्या प्रमाण है। इत्याशंक्य श्रुतिरेव इत्याह, माया में जो प्रतिबिंब है वही ईश्वर है, उसके ईश्वर होने में क्या प्रमाण है। तो ऐसी आशंका को स्थापन करके कह रहे श्रुति ही इसमें प्रमाण है। तो श्लोक देख लीजिए 157वां। मायाधीनश्चिदाभासः श्रुतौ मायी महेश्वरः
अंतर्यामी च सर्वज्ञो जगद्योनि स एव हि। मायाधीन चिदाभास श्रुतो माई महेश्वर। माया के अधीन जो चिदाभास हुआ, माया में जो बुद्धि की वासनाएं है, उसी में चित्त चैतन्य का प्रतिफलन हुआ, चिदाभास हुआ। वह जो चिदाभास ही श्रुतौ माई, श्रुति में माई शब्द से कहा गया है। माई, उसी को माई, माईनम तु महेश्वरम, माई महेश्वर। देखो श्रुति आई थी, मायाम तु प्रकृतिम विद्यात् माईनम तु महेश्वरम। ये श्वेता शतरोपनिषद के 4th अध्याय का 10वां मंत्र था। ये 123वें नंबर के श्लोक में आया था। मायाम तु प्रकृतिम विद्यात् माईनम तु महेश्वरम। माया को तो प्रकृति जानो और माया का जो अधिपति है उसको तो महेश्वर जानो। तो इस तरह से वहाँ पे माया के अधिपति को माई महेश्वर है। तो श्रुति में जो माई, माईनम वो द्वितीय था, यहाँ प्रथमा लेंगे तो माई, माई बनेगा। जैसे बलि, बलवान, बलिनम, बलि, बलि बनेगा, बलिनम द्वितीयम हो जाएगा। किसी क्रिया का कर्म बनाना है तो द्वितीय ला देंगे, तो बलिनम। अथवा दंड वाला है तो दंडिनम, दंडी प्रथमाम बनेगा। तो ऐसे ही माया का अधिपति है माई और वही महेश्वर है। माईनम तु महेश्वरम श्रुति में कहा गया है। वो माया तो प्रकृति है और माया का जो अधिपति है, माया का अधिष्ठाता नियामक, वो महेश्वर है। और उसी को अन्यत्र अंतर्यामी भी कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद के अंतर्यामी ब्राह्मण में उसी ईश्वर को अंतर्यामी कह दिया गया। ये यह पृथिव्याम तिष्ठन, जो पृथ्वी में स्थित है, पृथ्वी से भिन्न है, पृथ्वी देवता जिसको नहीं जानती, पृथ्वी जिसका शरीर है, जो पृथ्वी के भीतर रह करके पृथ्वी का नियमन कर रहा है। ऐसे जल में, तेज में, वायु में, जीवात्मा में, सभी जो है 20-22 पर्याय में अंतर्यामी को बताए। अंतर्यामी अंतः सन यमयति इति अंतर्यामी, जो सबके भीतर रह करके नियमन करता है, सबका नियामक, नियमन करने वाला, वही अंतर्यामी। तो माया के अधीन जो चिदाभास है वही श्रुति, उसी को श्रुति में माई महेश्वर कहा गया। और उसी को बृहदारण्यक में जो है वहाँ श्वेता शतरोपनिषद में तो माई महेश्वर कह दिया, बृहदारण्यक उपनिषद में अंतर्यामी कह दिया गया। और सर्वज्ञ कहाँ कह दिए? मुंडक उपनिषद में। यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। वहाँ पे आ गया मुंडक में कि जो सर्वज्ञ है, यह सर्वज्ञ सर्वविद, जो सर्वविद है, सभी को सामान्य रूप से जानता है इसलिए सर्वज्ञ है, और सभी को विशेष रूप से जानता है इसलिए सर्वविद है। यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः, जिसका ज्ञान रूपी तप है, जिसका जो है ज्ञान रूपी तप। तो जो जगत योनि, और कहीं कहीं एस योनि, एस सर्वेश्वर, एस भूतपाल, योनि शब्द से भी कह दिया गया है कारण। तो इन सब शब्दों के द्वारा उसी महेश्वर को ही कहा जा रहा है। ऐसा नहीं कि अलग अलग पर्याय में अलग अलग कहा गया। अलग अलग श्रुतियों में भले अलग अलग, कहीं महेश्वर कह दिए, कहीं अंतर्यामी कह दिए, कहीं ईश्वर कह दिए। गीता में तो ईश्वर शब्द से आया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। क्या करता है? सभी प्राणियों को भ्रमित कराता हुआ यंत्रारूढ़। जैसे यंत्र पे, झूले पे आरूढ़ हो गए प्राणी, झूले वाला घुमाते रहेगा।
ऐसे ही सभी प्राणियों को के हृदय में रह करके जिसके अंदर जैसी वासनाएं हैं, शुभ वासनाएं है तो वह ईश्वर शुभ प्रेरणा देता है, शुभ कर्म करने में लगता है। अशुभ वासनाएं है तो वही अशुभ कर्म करने में लगेगा। जिसकी जैसी वासनाएं है उसी के अनुसार उसको प्रेरणा मिलती है। तो देखिए, है प्रेरक तो ईश्वर ही है, लेकिन वासनाओं के अनुसार, नहीं तो फिर ईश्वर में दोष आएगा कि किसी में को पाप में लगा रहे हैं, किसी को पुण्य में लगा रहे हैं। इसलिए वो कौशिक की उपनिषद में आया ना, एसहु साधु कर्म कारयति तम यम ऊर्ध्वम उन्निनीशते। एसहु असाधु कर्म कारयति तम यम अधो निनीशते। यही परमात्मा ही शुभ कर्म कराता है। किसको करवाता है? जिसको ऊपर ले जाना चाहता है, जिसका कल्याण करना चाहता है, शुभ कर्म करवाता है। और यही जो है अशुभ कर्म भी करवाता है, जिसको अधोगति की प्राप्ति कराना चाहता है। तो अब ईश्वर जो है स्वयं नहीं चाहता है कि ऊपर जाए नीचे जाए कोई। ईश्वर तो सबके लिए बराबर है। जैसे पर्जन्य, बादल से जो वर्षा हो रही है वो सभी फसलों के लिए बराबर है। लेकिन किसी को कम पानी चाहिए तो थोड़ा पानी ज़्यादा होने से वो फसल खराब हो जाती है, किसी को ज़्यादा चाहिए। तो अब जो है वो अपना अपना जो है पौधे की जो शक्ति है, जो स्वभाव है, उसके अनुसार जो है उस हानि लाभ होता है। लेकिन पर्जन्य तो बराबर सबके ऊपर वर्षा कर रहा है, अपने अपने संस्कार के अनुसार। जिसको हानि हो गया, किसी को लाभ हो गया। तो इस तरह से जैसे कोई व्यक्ति घर के भीतर है, वर्षा हो रही है, वो तो बहुत आनंदित हो रहा है। कोई रास्ते में, बीच रास्ते में है, बहुत जोर की वर्षा आ रही, वो सोचे कि वर्षा थोड़ी रुक जाती। तो सबके लिए बराबर है, लेकिन अपना अपना जो है स्वभाव और स्थिति के अनुसार वो अच्छा बुरा लगता है। तो ऐसे ही यहाँ पे तो जो जिसकी जैसी वासनाएं है, वासनाओं के अनुसार उसको प्रेरणा मिल जाती है, तो शुभ कर्म अथवा अशुभ कर्म में लग जाता है। इसलिए अलग अलग श्रुति स्मृति में भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा, कहीं माई शब्द से आया, कहीं महेश्वर शब्द से आया, कहीं अंतर्यामी शब्द से, कहीं सर्वज्ञ, कहीं सर्वविद, कहीं जगत योनि कह दिए, कहीं पे ईश्वर शब्द ही आ गया। ये नाना प्रकार के शब्दों से ईश्वर को ही कहा। कहीं अव्यक्त शब्द से भी कहा गया है, ईश्वर को अव्यक्त शब्द से ही कह दिया गया। तो इस तरह से अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। वो माया प्रतिबिंबित को ही अलग अलग नामों से कहा गया। टीका में देखिए, मायाधीन न केवलम ईश्वरत्वम अस्य श्रुतम। माया में प्रतिबिंबित चैतन्य में केवल ईश्वरत्व ही नहीं सुना गया, अपितु अंतर्यामित्वादिकम धर्मजातम श्रुतम। अंतर्यामित्व आदिक धर्म समुदाय भी ईश्वर में सुना गया है। श्रुतम अस्ति इत्या अंतर्यामी। वही अंतर्यामी, वही सर्वज्ञ है, वही जगत है। ननु धी वासना प्रतिबिंबस्य ईश्वरत्वादिकम कथम श्रुति सिद्धम। बुद्धि की वासना में जो प्रतिबिंब रूप है उसमें ईश्वरत्व आदि कैसे श्रुति से सिद्ध है? बुद्धि वासना में जो प्रतिबिंब रूप है उसमें ईश्वरत्व आदि कैसे श्रुति से सिद्ध होगा? तो इत्याशंक्य, यानी देखिए बता दिए कि जब पूरा जगत लीन हो गया है माया में, तो बुद्धि की वासनाएं भी माया में है। निरन्वय नाश तो नहीं हुआ, सान्वय नाश है। कारण तो है। जब कारण है तो कार्य पूरी तरह से नष्ट नहीं माना जाता। वृक्ष की जड़ है तो वृक्ष पूरी तरह नष्ट नहीं माना जाएगा। ऐसे ही जब माया है, माया में बुद्धि की वासनाएं है, तो बुद्धि वासना में जो प्रतिबिंबित हुआ है उसको आप ईश्वर बता रहे। तो प्रतिबिंब में ईश्वरत्व आदि कैसे होगा? ईश्वरत्व, अंतर्यामित्व, सर्वज्ञत्व कैसे श्रुति से सिद्ध हो रहा है? इत्याशंक्य, ऐसी आशंका का उत्थापन करके तदुपादिकाम श्रुतिम दर्शयति, उसका उत्पादन करने वाली श्रुति को दिखाते हैं।
ये नृसिंह उत्तर तापनी यहाँ बता रहे, तो हाँ आया होगा। वैसे मांडुक्य में भी ये सब श्रुति आई है। हम लोग मांडुक्य पढ़ते तो वहाँ भी श्रुति है यही। 158वां श्लोक देखिए पहले। सौषुप्तमानंदमयं प्रक्रम सौषुप्तमानंदमयं प्रक्रम्यैवं श्रुतिर्जगौ एष सर्वेश्वर इति सोऽयं वेदोक्त ईश्वरः सौषुप्तम आनंदमयम प्रक्रम्य। सुषुप्ति कालीन जो आनंदमय है उसका प्रकरण आरंभ करके, उसका कथन करना आरंभ करके। तो वहाँ मंत्र आया नृसिंह उत्तर तापनी सुषुप्त स्थान है कि भूत प्रज्ञान घन एवं आनंदमय आनंद भुक चेतो मुख। हाँ चेतोन्मुख प्राज्ञ तृतीय पाद। मांडुक में भी है मंत्र है, यही मंत्र सुषुप्त स्थान है एक ही भूत प्रज्ञान घन एवं आनंदमय आनंद भुक चेतो मुख प्राज्ञ तृतीय पाद। सुषुप्त स्थान वाला है सुषुप्ति, सुषुप्त जिसका स्थान है सुषुप्ति अवस्था वाला है। एक ही भूत, देखो सुषुप्ति अवस्था में वहाँ जो कारण शरीर है अज्ञान, अज्ञान में प्रतिबिंबित चैतन्य, व्यष्टि में विश्व कहेंगे, समष्टि में वैश्वानर नहीं, वैश्वानर नहीं, उसको कहेंगे ईश्वर कहेंगे। व्यष्टि में प्राज्ञ कहेंगे, ये तो स्थूल में का बता दिया। व्यष्टि में विश्व और समष्टि में वैश्वानर स्थूल को लेके। लेकिन वहाँ तो सुषुप्ति में जो कारण शरीर है उसमें व्यष्टि में प्राज्ञ कहा जाएगा और समष्टि में ईश्वर कहा जाएगा। स्थूल में तो व्यष्टि में विश्व कहेंगे, समष्टि में वैश्वानर। और जो सूक्ष्म शरीर है व्यष्टि में तेजस, समष्टि में हिरण्यगर्भ उसी चैतन्य को कहा जाता है। और कारण शरीर में व्यष्टि में प्राज्ञ कहेंगे, समष्टि में ईश्वर कहा जाता है। तो सुषुप्ति कालीन आनंदमय का आरंभ करके श्रुति ने एष सर्वेश्वर कह दिया। पहले जागृत सुषुप्तान एक ही भूत प्रज्ञान घन एवं आनंदमय आनंद भुक चेतो मुख प्राज्ञ तृतीय पाद, ऐसा कह दिया। और बाद में उसी को एष सर्वेश्वर। तो देखो मांडुक में भी एष सर्वेश्वर, एष सर्वज्ञ, एषो अंतर्यामी, एष योनि सर्वस्य प्रभवाप्ययो ही भूतानाम, ऐसा मंत्र मांडुक में भी आया है। यहाँ नृसिंह उत्तर तापनी उपनिषद दिखाने की जरूरत ही नहीं थी, मांडुक में पूरी बात आई। टीकाकार दे दिए है, जरूरत नहीं लगता। ये तो मांडुक में ही हम लोग पढ़ते हैं, वही मांडुक में ही सब श्रुति आ रही है। ये मांडुक की लेना ही ठीक है क्योंकि सब मिल रहा है हमको। नृसिंह उत्तर तापनी में भी आएगा, ऐसे तो मना नहीं कर रहा है। लेकिन मांडुक की जब हम लोगों को है तो प्रत्यक्ष है तो हम लोग उसको ज़्यादा पढ़ते नहीं, मांडुक की तो पढ़ते ही है। तो सौषुप्त आनंदमय का आरंभ करके जो एवं श्रुतिर जगो, श्रुति ने कह दिया यही सर्वेश्वर है। यहाँ आनंदमय से कोई जीव नहीं ले लेना। जैसे तैत्तरीयोपनिषद में आया है, वहाँ आनंदमय तो कोश रूप से कहा गया है। आनंदमय तो कोश रूप से कहा, यहाँ ईश्वर को ले रहे हो आनंदमय शब्द से, तो वहाँ कोश रूप क्यों नहीं लेंगे? तो जहाँ कोश रूप से आया है तैत्तरीयोपनिषद में, वहाँ तो रूपक दे करके स्थूलारुंधति न्याय से परमात्मा को बताना अभीष्ट है। वहाँ पंच पक्षी के अवयव वाला दृष्टांत दे करके कि मतलब उत्तर पक्ष, दक्षिण पक्ष, मध्यम भाग, पुच्छ, सिर। हाँ, सिर, दक्षिण पक्ष, उत्तर पक्ष, मध्यम भाग और पुच्छ। इस तरह से 5 अवयव सब जगह कल्पना करके पक्षी रूपक के माध्यम से 5 कोशों को बता करके फिर आखिरी में ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। ब्रह्म सबका जो है आधार है, पुच्छ प्रतिष्ठा रूप है।
ऐसा वहाँ बताया है। तो वहाँ वो सुसुप्ति वाला आनंदमय कोष नहीं लेना है, बल्कि ईश्वर को लेना है। इसलिए श्रुति में एस सर्वेश्वर ऐसा कह दिया। तो तैतरी वाला नहीं लेना, बल्कि मांडुक्य में और नृसिंह उत्तर तापनी में जो आया है, आनंदमय शब्द से वहाँ ईश्वर को ही कहा गया है, और तैतरी में तो आनंदमय शब्द से आनंदमय कोष को कहा गया है। और वृत्तिकार को मत को लेंगे तो भले तैतरी में भी आनंदमय का अर्थ ब्रह्म ही लिए है, इसलिए ब्रह्मसूत्र में भी उसको दो रूपक, दो वर्णक बना करके पहले वर्णक में आनंदमय का अर्थ जो है ब्रह्म लिए है, दूसरे वर्णक में कह दिए नहीं, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा में अधिष्ठान ब्रह्म को कहा गया। आनंदमय तो विकार है। तो ये देखिए यहाँ पे, तो सौषुप्त आनंदमय का प्रकरण आरंभ करके श्रुति ने ऐसा कह दिया, श्रुति एवं जगौ, क्या कह दिया, एस सर्वेश्वर इति एवं जगौ, सोयम वेदोक्त ईश्वर, अयम सोयम वेदोक्त ईश्वर अस्ति। देखो अन्वय कैसा, दो पंक्ति बन गई। श्रुति ही सौषुप्तम आनंदमयम प्रक्रम्य एष सर्वेश्वर इति एवं जगौ, एक पंक्ति हो गई। श्रुति ने सौषुप्त आनंदमय का प्रकरण आरंभ करके क्या कहा, यही सर्वेश्वर है, ऐसा श्रुति ने कह दिया। इसलिए आनंदमय का अर्थ कोष रूपी जीवात्मा नहीं लेना, वहाँ कोष नहीं बल्कि ईश्वर लेना। और स्वयं वेदोक्त ईश्वर, यही वेदोक्त ईश्वर है। आनंदमय शब्द से ये सर्वेश्वर कह दिया आगे मंत्र में, मांडुक्य में। यहाँ 1 नंबर टिप्पणी में तो एस सर्वेश्वर, एस भूताधिपति, रेस भूतपाल है, बृहदारण्यक भी दिखाया है, लेकिन वो जरूरत नहीं है, क्योंकि सुसुप्त स्थान जहाँ पे आया है वहीं पे एस सर्वेश्वर लेना है, वही का लेके काम कार्य हो जाएगा। इसलिए मांडुक्य लेना ही यहाँ ठीक पड़ता है। नृसिंह उत्तर तापनी तो हम ज़्यादा देखते नहीं, मांडुक्य ही में ही दोनों प्रकार की श्रुति आई है, उसी लेना ज़्यादा अच्छा है। आगे देखिए, ननु आनंदमयस्य सर्वज्ञत्वादिकम अनुभव विरुद्धम, आनंदमय में सर्वज्ञत्वादिक तो अनुभव से विरुद्ध है, इसमें सर्वज्ञत्वादिक को कैसे मान रहे हो, इत्याशंका, ऐसी आशंका को उत्थापन करके कह रहे हैं 59वां श्लोक 159 नंबर 159, सर्वज्ञत्वादिके तस्य नैव विप्रतिपद्यताम् श्रौतार्थस्य वितर्क्यत्वान् मायायां सर्वसंभवात् तस्य सर्वज्ञत्वादिके, वो जो ईश्वर है आनंदमय शब्द से जो कहा गया है, उसके सर्वज्ञत्वादिक के विषय में नैव विप्रतिपद्यता, बिल्कुल भी प्रतिपत्ति यानी विरुद्ध ज्ञान मत करो, उसके कोई शंका मत करो, विवाद मत करो। ईश्वर में सर्वज्ञत्व निर्विवाद है। क्यों? क्योंकि श्रौतार्थ से वितर्कत्वात्, श्रुति में कहे गए अर्थ का वितर्क, तर्क करके जो है खंडन नहीं किया जा सकता। अवितर्कत्वात्, उसके विषय में कोई तर्क वितर्क मत करो। श्रुति में कहे गए अर्थ के विषय में कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रुति तो अपौरुषेय वाणी, हम लोग जैसे थोड़ी कि कहीं झूठ बोल दिए कहीं सत्य बोल दिए, कहीं झूठ बोल दिया कोई आदमी, कहीं सत्य भी बोल दिया, कहीं मिला जुला करके व्यवहार कर रहा है। तो वहाँ तो पौरुषेय वाणी में तो शंका हो जाती है। यहाँ तक कि ऋषियों की वाणी भी जो है, स्मृति ग्रंथ, अगर श्रुति से विरुद्ध दिख रहा है तो उसको ग्रहण नहीं किया जाता। अब जैसे देखिए न्याय दर्शन, अन्य जो वेदांत से अतिरिक्त दर्शन है, वो श्रुति के ऋषियों के द्वारा ही प्रणीत है। अधिकारी भेद से चरितार्थ है, ऐसा नहीं कहते बिल्कुल व्यर्थ है, नहीं, अधिकारी भेद से वो भी चरितार्थ है। लेकिन जहाँ वेद के तात्पर्य को लिया जाएगा तो द्वैत प्रतिपादक स्मृति, चाहे कितने भी बड़े ऋषि ने प्रणयन किया हो, उस द्वैत प्रतिपादक स्मृति को प्रमाण नहीं माना जाएगा। श्रुति का ही तात्पर्य
लिया जाएगा और श्रुति के अनुकूल स्मृतियों को ही प्रमाण रूप से लिया जाए, जैसे गीता आदि है। तो जो ईश्वर में सर्वज्ञत्व आदि को बताया गया उसके विषय में कभी विरुद्ध मति नहीं करनी चाहिए, विप्रतिपत्ति विरोध विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रौतार्थ से वितर्कत्वात्, श्रुति में कहे गए अर्थ के विषय में तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। मायायाम सर्वसंभवात्, माया में तो कुछ भी संभव है, सब सर्वसंभव है। टीका में देख लीजिए, सर्वज्ञत्वादिक इति, सर्वज्ञत्वादिक के विषय में 1 नंबर टिप्पणी में दे आनंदमय से, आनंदमय जो ईश्वर है उसके सर्वज्ञता आदि के विषय में कुछ भी तर्क वितर्क न करें। कुत इत्यतः श्रौतार्थस्य वितर्कत्वात्, श्रुति में कहे गए अर्थ का जो है वितर्क नहीं किया जाता, विरुद्ध तर्क नहीं किया जाता, उसको खंडन नहीं करना चाहिए, उसके विरुद्ध नहीं बोलना चाहिए। इतोपि न विद प्रतिपत्ति कार्या, इस हेतु से भी कोई विरुद्ध प्रतिपत्ति विरोध विवाद नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मायायाम सर्वसंभवात्, माया में तो सब कुछ संभव है। माया से ईश्वर सर्वज्ञ हो गया है, वही शुद्ध चैतन्य सर्वज्ञ हो गया है, सर्वशक्तिमान है, सर्वकर्ता है, और वही चैतन्य जो है माया की ही दूसरा भेद अविद्या को लेकर के अल्पज्ञ हो गया, अल्पशक्तिमान हो गया, संसारी बन गया, और उसी माया से ही पूरा जगत दिख रहा है, क्योंकि चैतन्य में कोई विकार नहीं हो करके जगत दिख रहा है। तो माया में क्या संभव नहीं, माया में तो सब कुछ संभव है। ठीक है, आगे ननु अनुकूल युक्त्या भावे श्रुतिरपि ग्राव प्लव वाक्यवद अर्थवाद स्यात्, अगर अनुकूल युक्ति नहीं है तो श्रुतिरपि ग्राव प्लव वाक्यवद, ये पत्थर देखो तैर रहा है, ग्रावाणः प्लवन्ते, पत्थर देखो तैर रहा है, तो पत्थर तैर रहा है इस बात को कोई प्रमाण नहीं माने, क्योंकि पत्थर बहुत भारी होता है। वो जो रामेश्वरम में पुल बांधे थे वो वाला पत्थर नहीं लेना, वो तो कोई चलो वो पत्थर, वो तो समुद्र का ही झाग जो है कठिन हो करके तैरने, समुद्र का झाग ऊपर रहता है, वो कठिन धीरे धीरे मिल करके कठिन हो जाता है, जम जाता है। कम सॉफ्ट वस्तु भी धीरे धीरे जम जाती है, समुद्र का जो झाग है वो अभी मिल करके धीरे धीरे जम करके इतना कठोर हो गया, तो पत्थर जैसा लगता है, वास्तव में पत्थर नहीं है। तो अब वहाँ तो दिया है, मतलब रामायण में है, वहाँ चलो भगवान की महिमा से हो गया, वो बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आजकल जो लोग लाते हैं ना, वो तो समुद्र की झाग वाला है जो दिखाते हैं। तो अब जो है, तो जो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो अनुकूल युक्ति नहीं होने पर श्रुति को भी ग्राव प्लव, ग्राव यानी पत्थर, पत्थर का प्लवन यानी तैरना, ग्रावाणः प्लवन्ते, जैसे ये वाक्य प्रामाणिक नहीं माना जाए। पत्थर तैर रहा है, पत्थर तो बहुत भारी होता है, वो कैसे जल के ऊपर तैरेगा? तो पत्थर तैर रहा है, जैसे यह वाक्य अर्थवाद है, अर्थवाद स्यात् इत्याशंक्य। इसी प्रकार श्रुति के वाक्य को भी अर्थवाद मान लो, केवल ऐसे ही कहा जा रहा है। तो बोल रहे नहीं, वहाँ पे अर्थवाद नहीं, यहाँ पे अर्थवाद नहीं। श्रुति प्रामाण्य सिद्धे सर्वेश्वरत्वादिकम उपपादयति, ये श्रुति की प्रामाणिकता की सिद्धि के लिए ईश्वर में सर्वेश्वरत्व आदि का उत्पादन कर रहे हैं कि ईश्वर में सर्वेश्वरत्व है, वो बनेगा घटेगा, वो सब कोई अर्थवाद वाक्य नहीं है। ईश्वर श्रुति में जो कहा गया है वो बिल्कुल सत्य है। देखो 2 नंबर टिप्पणी में दे दी है, ग्राव न प्लवंते नहीं, ग्रावाणः प्लवंते, थोड़ा उसको ठीक कर लीजिए, गलत पाठ है। ग्राव न नहीं, ग्रावाणः, ट न की जगह न, ग्रावाणः प्लवंते जोड़ देना, व में वा दीर्घ, और न की जगह न कर देना, उसके आगे विसर्ग भी कर देना। ग्रावाणः प्लवंते, पत्थर तैरते इति वाक्यवत, जैसे यह वाक्य प्रामाणिक नहीं माना जाता, केवल ये जो है ऐसे ही कह दिया गया, स्तुति के लिए कह दिया गया, अथवा कुछ निंदा के लिए कह दिया जाता है।
अर्थवाद क्या है? अर्थवादो नाम निंदा स्तुति बोधक वचन। निंदा बोधक वचन, स्तुति बोधक वचन। सच द्विधा, दो प्रकार का, भूतार्थवाद अभूतार्थवाद भेदा। वैसे तो तीन भेद है, किंतु एक अलग भिन्न भिन्न प्रकार से भेद करोगे तो कम ज़्यादा भी हो जाता है। वैसे तो मुख्य रूप से चार बताते हैं, तीन एक श्लोक भी आता है। विरोधे गुणवादस्य अनुवादो अधारिते भूतार्थवादस्तद्धानात् अर्थवादस्त्रिधा मतः। मीमांसा में देखो आया है। विरोधे गुणवादस्य, अगर किसी वाक्य से विरोध, किसी अन्य प्रमाण से विरोध हो रहा है तो उसको गुणवाद कहते हैं। जैसे कह दिए कि यजमान प्रस्तर आदित्य यूप, यूप यानी खंभा, खंभे को इतना चमका दिए है, बोलते खंभा तो आदित्य सूर्य जैसा दिख रहा है, सूर्य है। आदित्य यूप, यूप यानी एक खंभा तो सूर्य है। तो आज स्तुति की जा रही है, खंभा थोड़ी सूर्य हो जाए पूरे संसार को प्रकाशन करेगा, केवल स्तुति के लिए कह दिए कि आदित्य यूप है। ऐसी निंदा के लिए भी कह देते हैं। रजत दान की निंदा की गई है याग में रजत दान नहीं करना चाहिए, ऐसा वहाँ आया है। बरहिसी रजतम न देयम, तो वहाँ पे बताया कि जो रजत दान करेगा वो साल भर में रोना पड़ेगा। इस तरह से याग में रजत दान की निंदा। रजत में नहीं, चांदी जो है दान, अन्य चीज़ें सोना दान करिए, पैसा है सब दान, लेकिन रजत दान की निंदा की है वहाँ, ऐसा एक वाक्य आता है। तो वो से सब जो है विरोधे गुणवाद, अनुवादो आधारित। और जहाँ पे अन्य प्रमाण से निश्चय है तो उसको अनुवाद कहते। जैसे अग्नि ठंडी की दवाई है, अग्निर्हिमस्य भेषजम, अग्नि ठंडी की दवाई है। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण आप देख रहे हैं, ठंडी लगती है, अग्नि के सामने बैठ जाओ तो आपकी ठंडी दूर हो जाएगी। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, इसलिए इसको कोई प्रमाण नहीं कहते भाई। जो अन्य प्रमाणों से सिद्ध है, हम देख रहे हैं, देखो वो जा रहा है, तो आपके बोलने से थोड़ी जाने लग गया, वो पहले से ही जा रहा है, आप केवल उसका अनुवाद कर रहे हैं। तो जो अन्य प्रमाण से सिद्ध हो, हाँ, तो उसको वहाँ पे उस वाक्य को अनुवादक वाक्य कहते हैं, उस अर्थ का प्रतिपादन करने वाला अनुवादक। और भूतार्थवादस्तद्धानात्, भूतार्थवाद कब कहते हैं? जब न तो किसी प्रमाण से विरोध हो, न ही किसी प्रमाण से सिद्ध हो। पहले वाले में तो एक प्रमाण से विरोध है, आदित्य यूप है, आदित्य कैसे यूप हो सकता है? प्रत्यक्ष दिख रहा है आदित्य यूप नहीं है, लेकिन वो स्तुति के लिए कह दिया। दूसरे प्रमाण, दूसरा उदाहरण दिया, वहाँ पे अन्य प्रमाण से सिद्ध है, अग्नि ठंडी की दवाई है। तो जहाँ अन्य प्रमाण से विरोध भी न हो और अन्य प्रमाण से सिद्धि भी न हो, ऐसे अर्थ का प्रकाशन करने वाले वाक्य को भूतार्थवाद कहते हैं। जैसे वज्रहस्तः पुरंदर, पुरंदर यानी इंद्र, हाथ में वज्र लिए हुए है। कहाँ लिए है जरा दिखाओ, आप जरा बताओ कहाँ लिए हुए? तो प्रत्यक्ष प्रमाण से दिख भी नहीं रहे हैं, और अन्य 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 शास्त्र वाक्य कहीं नहीं कह रहा है कि इंद्र के हाथ में वज्र नहीं है। तो न तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है और न ही अन्य प्रमाण से, न तो किसी प्रमाण से सिद्ध है अन्य प्रमाण से, न ही अन्य प्रमाण से विरोध हो रहा है। इसलिए वज्रहस्ता पुरंदर, इस वाक्य को भूतार्थवाद माना जाएगा। किसी प्रमाण से विरोध भी नहीं, किसी प्रमाण से सिद्धि भी नहीं, इसलिए प्रमाण भी है, भूतार्थवाद हो गया, यानी वास्तविक अर्थ का कथन करने वाला। तो देखो ये बता रहे, तो सच द्विधा भूतार्थवाद अभूतार्थवाद भेदात। यहाँ पे विरोध गुणवाद और अनुवाद को तो अभूतार्थवाद में ले लिए, और भूतार्थवाद जो बता ही दिया। देखो स्तुति वचनम भूतार्थवाद, स्तुति वचन जो है भूतार्थवाद है। जैसा वज्री अथा वज्री इंद्र, यहाँ अन्य प्रकार से किए, ऐसे ये तो ये भी ठीक नहीं है। मीमांसा में जो दिए है भूतार्थवाद, तो स्तुति वचन ने, स्तुति जहाँ होती है वहाँ तो अभूतार्थवाद है, आदित्य यूप। ये स्तुति वचन, ये थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, ये टिप्पणी जो है जमी नहीं। वज्रहस्त पुरंदर जो है हर जगह भूतार्थवाद में उसका उदाहरण दिया गया है।
ये स्तुति वचन, भूतार्थवाद तो बता रहे लेकिन स्तुति वचन कह रहे हैं। स्तुति वचन तो चलो ठीक है, स्तुति वचन भी मान लो, कोई बात नहीं, लेकिन भूतार्थवाद तो ठीक है, इसमें कोई विवाद नहीं। यथा वज्री इंद्र पाषाण रूपा नव इति इदम वाक्यम यथार्थ बोधकत्वात् भूतार्थवाद। यहाँ भी देखो पाठ थोड़ा गड़बड़ हो गया। अयथार्थ यथार्थ यथार्थ अर्थ यथार्थार्थ बोधकत्वात्, ऐसा होना चाहिए। यथार्थ अर्थ का बोधक नहीं है। नौका पाषाण रूप थोड़ी हो सकती है। नौका पत्थर की नौका हो सकती है क्या? पत्थर की नौका कभी चल नहीं सकती, इसलिए अभूतार्थवाद हो गया। यहाँ भी पाठ थोड़ा कुछ सुधारना ही जरूरी है। यहाँ यही समझना कि अयथार्थार्थ बोधकत्वात्, यथार्थ अर्थ का बोधक नहीं, इसलिए वह भूतार्थवाद नहीं। तो अब यहाँ पे इसलिए अब ये जो वाक्य बताए कि वो सर्वज्ञ है, ये तो अर्थवाद मान लो। बोले नहीं, ईश्वर में सर्वज्ञत्वादिक है, इस बात का उत्पादन कर रहे श्रुति की प्रामाणिकता की सिद्धि के लिए। इसलिए देखिए आप अगला श्लोक 160वां। हाँ, यथार्थ बोधकत्वात् ऐसा कर दीजिए, क्योंकि नहीं तो यथार्थ बोधकत्वात् कैसे कहेंगे? अयथार्थ बोधकत्वात् ऐसा करना है, क्योंकि ये गलत हो रहा है। और ये जो ऊपर भी दिए ना, स्तुति वचनम भूतार्थवाद, तो स्तुति वचन तो जहाँ कोई विरोध रहता है तो उसको स्तुति परक मान लेते हैं, इसलिए वो भी थोड़ा उतना अच्छा नहीं दे रहे। भाई भूतार्थवाद का मतलब है जो अन्य प्रमाण से विरोध भी नहीं है और किसी भिन्न प्रमाण से सिद्धि भी नहीं है, तो भूतार्थवाद माना जाता है। इसलिए मीमांसा श्लोक जो बता दिया ना, वो प्रामाणिक श्लोक है, वो तो जगह जगह आता है। विरोधे गुणवाद स्याद अनुवादो आधारिते भूतार्थवादस्तद्धानात् अर्थवादस्त्रिधा मतः। ते जो है वो तो बहुत जगह आता है, आप जानते भी हैं। ये देखिए यहाँ ये अर्थवाद नहीं कह सकते, ईश्वर में जो सर्वज्ञता आदि कही गई है, इसके लिए श्लोक देखिए 160वां। अयं यत् सृजते विश्वं तदन्यथयितुं पुमान् न कोऽपि शक्तस्तेनायं सर्वेश्वर इति ऋतः। आगे हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।